हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मस्ट स्टडी टॉपिक्स इन माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में। जो ये हमारी सीरीज चल रही है लास्ट 15 डेज में, 20 डेज जो बचे हुए उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूं सारे सब्जेक्ट्स का, जिनको आप रिवाइज करके, जिनको आप कवर करके अच्छा स्कोर कर सके। उस सीरीज में ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसिस सबके बारे में बात कर दी है। इस वीडियो में हम लोग माइनर सब्जेक्ट्स में बात करेंगे। माइनर सब्जेक्ट्स में मेनली हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बायो टेक की बात करेंगे, ठीक है। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करेंगे, उसके बाद हम बायोटेक की बात करेंगे एंड माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। ये तीन जो माइनर सब्जेक्ट्स में भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज फिर फटाफट से वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। क्या क्या देखने वाले हैं हम? सबसे पहले वेटेज देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, फिर क्या पढ़ाना चाहिए और कैसे रिवीजन करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात कर, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगर वेटेज की बात कर ले, तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज की अगर हम बात कर ले, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस अबाउट 4 to 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं हर साल। अगर उसके बाद हम बात करें किसकी, बायोटेक की, अगर हम बायोटेक की बात करें तो बायोटेक में भी आपके 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें भी आपको कितने क्वेश्चन, इसमें भी आपको 3 to 4 क्वेश्चन बात कर जाते हैं। पैथो की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में एक से दो क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने को मिल जाते हैं, एक दिख जाता है या दो भी कभी हो जाता है, ठीक। एचएपी की बात हमने फार्माकोलॉजी के साथ कर रखी है, वो उसके साथ कंबाइंड हो गई। तो ये इतने हमारे माइनर सब्जेक्ट्स बचे। उसके बाद कुछ और भी सब्जेक्ट्स है लास्ट सेम के, तो वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करें, तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में भी आपको सारे फॉर्म नंबर और शेड्यूल्स, देखो एक क्वेश्चन शेड्यूल से तो पक्का है आना, 100% श्योर है कि जितने शेड्यूल है अगर आप सारे शेड्यूल याद कर लेते हो तो एक क्वेश्चन पक्का है आना। अब याद करने में अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो मैंने चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने क्या किया है, कंप्लीट शेड्यूल को ट्रिक के साथ याद कराया हुआ है, ठीक है, निमोनिक्स के साथ। तो आप वहां से उसको कर सकते हो। बाकी सारे फॉर्म नंबर्स आप याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद फार्मेसी एक्ट आ जाता है। फार्मेसी एक्ट में आपको क्या याद रखना है? फार्मेसी एक्ट में आपको याद रखना है, बस ईयर याद रख लो। उसके बाद जो हमारी पीसीआई है और स्टेट पीसीआई है, इनके कंपोजिशन याद रख लो, मतलब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कौन से मेंबर इलेक्टेड कितने होते हैं, नॉमिनेटेड कितने होते हैं, एक्स ऑफिशियो कितने होते हैं, वो याद रख लो। फिर नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, पेटेंट एक्ट है, एमटीपी है, मैजिकल रेमेडीज एंड मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। इन सारे एक्ट में आपको क्या करना है, इन सारे एक्ट्स को आपको याद रखना है। बस कैसे? इन सारे एक्ट्स को आपको याद रखना है, इनका ईयर याद रख लो, और इनमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उनको समराइज करके मैंने क्या किया था, मैंने हाफ पेज में एक एक एक्ट, इन सारे एक्ट्स को समराइज कर दिया था, ठीक है, आधे पेज में। तो ऐसे ही आप उसको भी समराइज कर सकते हो। तो अबाउट 2 पेज में ये सारे एक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से आप सिंपल शॉर्ट नोट्स बना के समराइज कर सकते हो। तो ये बात हो गई किसकी, ज्यूरिस्प्रूडेंस की। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला बायोटेक। बायोटेक में आपको सबसे पहले देखना है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जीन ट्रांसफर टेक्निक्स है, बायोरिएक्टर है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है, एलिजा एंड अदर टेक्निक्स, ठीक है। तो ये सारी बायोटेक की क्वेश्चन है जिससे आपको 2 to 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें मेन जो है ये आपका रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी इन टॉपिक्स को भी आप एक बार कोई भी डाइजेस्टर या शॉर्ट नोट्स आपके पास हो तो उससे आप रिवाइज कर सकते हो, और अगर आपने पढ़ रखा है पहले से तो अच्छे से आप उसको रिवाइज करो, अच्छी चीज है, ठीक है। आगे बढ़े, अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में क्या बात है, माइक्रोबायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन है। फिर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। फिर स्टेनिंग टेक्निक्स और वैक्सीन्स, ठीक है, वैक्सीन्स की बात है। अब इसमें बात करें तो स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन की बात करें तो सबसे पहले इनके टाइप्स आपको पता होना चाहिए, सारे टाइप्स, ठीक है। अब उसके अलावा मॉइस्ट हीट हो गया, ड्राई हीट हो गया, ठीक है, उसके केमिकल हो गया, कोल्ड स्टरलाइजेशन हो गया, ये सारे टाइप्स हो गए। उनकी कंडीशंस अच्छे से याद रखना, ठीक है। और उसके बाद उनको डिटेक्ट करने के लिए कुछ हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं, ठीक है। उनको ना याद रख लेना कि लाइक अगर मॉइस्ट हीट है तो उसका हम उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा यूज होगा, ड्राई हीट है तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है, उसके बाद केमिकल के लिए क्या होगा, उनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि वो नाम पूछा जाता है उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेम डिसइंफेक्शन के लिए कि कितने टाइप के डिसइंफेक्शन होते हैं, किस किस तरीके से होता है, उसमें क्या केमिकल यूज होता है, क्या यूज होता है, इनको अच्छे से याद रखना, और साथ में उनका कंसंट्रेशन जरूर लिखना है। जो पर्टिकुलर केमिकल यूज हो रहा है वो किस कंसंट्रेशन में यूज हो रहा है ये भी लिखना जरूरी, ठीक है। आगे बढ़े अगर हम तो वायरसेस एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो इनके बारे में बहुत डीप में ना पढ़ना, बेसिक टाइप्स पढ़ लेना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेना, और साथ में ये जो क्या डिसीजेस कॉज कर रहे हैं उनको अच्छे से देख लेना कि ये क्या डिसीजेस कॉज कर रहे हैं। पहली बात एक चीज ये हो गई। उसके बाद उन डिसीजेस का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, लास्ट ईयर 2024 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि उन डिसीजेस का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट इनमें इंपॉर्टेंट है कि वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई के द्वारा क्या डिसीजेस कॉज की जा रही हैं और उन डिसीजेस का क्या है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है। फिर हम स्टेनिंग टेक्निक्स की बात कर लेंगे,
उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, वैक्सीन के बारे में, ठीक है। वैक्सीन की बेस्ट टाइप्स एंड उनकी बेसिक नॉलेज रख लेना कि क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो ये हमने बात की। अब हमारा बात एक पॉइंट आता है कि रिवीजन कैसे करना। रिवीजन मैंने कई जीएस इस पूरी सीरीज में मैंने हर वीडियो में ऑलमोस्ट डिस्कस किया कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए। आपको वो नोट्स उठा के दोबारा से ऐसे लगातार नोट्स 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 पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, ठीक है, फ्लो चार्ट्स बनाओ, उससे रिवीजन करो। और ये कैसे बनाने हैं, ये मैंने फार्माकोलॉजी में जो मैंने अपना वीडियो बनाया था कि फार्माकोलॉजी के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें भी मैंने ये बताया, दिखाए, अपने फ्लो चार्ट्स मैंने दिखाए। सेम मैंने फार्माकोग्नोसी वाले में भी दिखाया। तो आप उससे जाके उनको अगर नहीं देखा तो वहाँ देखो और उससे आइडिया लेके आप अपने माइंड में फ्लो चार्ट्स बनाओ। और अभी जैसे आप अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक बार पढ़ो एक बार फ्लो चार्ट बनाओ, तो अब आप कैसे कर सकते हो, लाइक आप ज्यूरिस पढ़ रहे हो ना, मैं ज्यूरिस का एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। लाइक आपने पढ़ा, आपने स्टार्ट किया फार्मेसी एक्ट, हमने स्टार्ट किया कि ज्यूरिस में स्टार्ट किया आपने क्या, फार्मेसी एक्ट, ठीक है। फार्मेसी एक्ट आपने स्टार्ट किया। अब फार्मेसी एक्ट में तुरंत इसके आगे लिख दो किस डेट में आया, ठीक है। ये डेट लिख दी यहाँ पे, वेट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दी, यहाँ पे हमने लिख दी फार्मेसी एक्ट लिखा, यहाँ पे हमने लिख दी डेट लिख दी, ठीक है, खत्म। उसके बाद फार्मेसी एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक है पीसीआई, दूसरा क्या है यहाँ पे स्टेट पीसीआई, ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल या ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब पीसीआई में 3 तरीके के मेंबर्स हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो। स्टेट पीसीआई में 2 आया, स्टेट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। अब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इसमें कितने होते हैं, इसमें कितने होते हैं, ठीक है, वो लिखो। सेम इसमें क्या होते हैं हमारे, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो, कितने होते हैं, नंबर नंबर लिखो और कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स, खत्म। अबाउट हाफ अ पेज में आपका फार्मेसी एक्ट खत्म। सेम ऐसे करो आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेम ऐसे ही सारे एक्ट के लिए कर लो। फिर अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, तो इस क्या कर लो, स्टरलाइजेशन भी देखो, ठीक है, स्टरलाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहले टाइप लिखो, कौन सा टाइप है, फिर क्या कंडीशन है वो लिखो, यूज़ किसके लिए किया जाता है ये लिखो, उसके बाद कौन सा माइक्रोब यूज़ किया जाता है इसको डिटेक्ट करने के लिए ये लिखो। एक पेज में आप पूरा स्टरलाइजेशन खत्म कर दो। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समराइज करो, इस तरीके से आप स्मार्ट स्टडी करो। अब इसकी जैसे पहली बार पढ़ रहे हो अगर, अब तो पहली बार में ही ऐसे लिख लो ना, उसके बाद दोबारा आप उसको ये रिवाइज कर लो, इजी रहेगा, सिंपल सी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें कवर करनी, ठीक। तो इस कंप्लीट सीरीज आज यहाँ पे एंड होती है। वो कोशिश करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, वो अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आपको डेफिनेटली अपने उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा मार्क्स में। और एक पॉइंट ये है कि आपको पीवाईक्यू जरूर फॉलो करने हैं। तो पीवाईक्यू सीरीज हम चैनल पे चला रहे हैं, तो आप वहाँ से पीवाईक्यूज कर सकते हो और ईयर बाई ईयर पीवाईक्यू आप हमारी वेबसाइट पे जाके सॉल्व कर सकते हो। अगर इसके बाद भी आपको फर्दर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम लग रही है, शेड्यूल से लेके किसी भी चीज़ से लेके, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको कोई सा और प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मेरे को वहाँ से मैसेज करके आप भी वहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। डेली अबाउट 15-20 स्टूडेंट्स के मेरे पे मैसेजेस आते हैं, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ उनको रिप्लाई करके मैं चीज़ें वेरी कर सॉल्व करता हूँ। अगर किसी का प्रॉब्लम होती है तो हम कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो। बस आपका एक गोल होना चाहिए कि अपना 110% देके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।